महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के परिवार की। इस परिवार में ऐसा क्या है कि ये परिवार हमेशा मामला दर्ज होने के बाद इस तरह से फरार हो जाता है कि पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है। आज एक ऐसे ही मामले की बात करेंगे जिसको लेकर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर और मां मनोरमा खेड़कर फरार हो चुकी है और पुलिस को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आई बाढ़ की। किस तरह से इस बाढ़ को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नवरात्रि के दौरान मच्छी मटन की दुकानों को बंद रखने की मांग की। किस तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ये मांग की है ये भी आपको बताएंगे। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की। आपको बता दूं कि पूजा खेड़कर पिछले सालों काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी जब उनके ऊपर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिव्यांग कोटे से आईएएस की पोस्ट हासिल करने का आरोप लगा था। उस वक्त भी ये कहा गया था कि पूजा की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और पूजा फरार रही। आज भी पूजा दिल्ली में है, लेकिन पूजा के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद पूजा की मां मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार किया गया था। मामला यह था कि बंदूक के नोक पर मनोरमा खेड़कर ने किसानों से जगह खाली करने का काम किया था। ये वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन उस वक्त भी मनोरमा खेड़कर बड़े पैमाने पर काफी दिन तक फरार थी। अब ताजा मामला एक अपहरण का है जिसके अंदर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर और दिलीप खेड़कर के बॉडीगार्ड के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन वो भी फरार है और पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, पुलिस के काम में दखल अंदाजी करने के मामले में पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है और पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर भी फरार हो चुकी है। यानी कि पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। लगभग 2 हफ्ते का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस अब तक दिलीप खेड़कर ना तो उसके बॉडीगार्ड और ना ही मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार कर चुकी है। जिस तरह से ये इस परिवार का एक सिलसिला देखा जा रहा है कि जब भी मामला दर्ज होता है तो ये परिवार फरार हो जाता है और फरार होने के बाद लगभग महीने भर तक पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं पाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये परिवार जाता कहाँ है और उसे कौन मदद करता है ताकि पुलिस भी उसके पास तक पहुंच नहीं पाती है। अब ये जो मामला सामने आया है ये अपहरण का एक मामला है। पिछले हफ्ते का मामला है। पिछले सैटरडे के दौरान एरोली, जो कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला एक इलाका है, इस एरोली ब्रिज पर एक एसयूवी कार को एक ट्रक ड्राइवर ने ठोक दिया था और उसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। जो एसयूवी में बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम राबाले पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां जाकर मामला दर्ज करवाएंगे और उस ट्रक के अंदर बैठे एक क्लीनर को अपने गाड़ी में ले लिया और फिर ये लोग फरार हो गए और पुणे चले गए। जब ड्राइवर ने देखा कि जो एसयूवी है उसका पता नहीं चल रहा है, इसके बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज करने के बाद जो कार थी, कार नंबर के आधार पर यह पता चला कि ये पुणे का एड्रेस है। पुलिस जब वहां पहुंची तो पता चला कि ये घर पूजा खेड़कर की मां का है और जैसे ही पुलिस यहां पहुंची तो मनोरमा खेड़कर ने उन्हें घर के अंदर घुसने नहीं दिया और कथित तौर पर उनके ऊपर अपने कुत्ते छोड़ने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और फिर जो किडनैप किया हुआ क्लीनर था उसे वहां से निकाला गया और उसके बाद से ही लगातार मनोरमा खेड़कर फरार है, दिलीप खेड़कर फरार है और अब तक इनका कोई भी पता नहीं चला है। अब राबाले पुलिस ने जो है मनोरमा खेड़कर और जो दिलीप खेड़कर है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, यानी कि वो जहां भी दिखेंगे उन्हें पकड़ा जाए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जो पुलिस की जानकारी सामने आई है, जिस दिन मनोरमा खेड़कर के घर पुलिस पहुंची थी उस दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच दोपहर के वक्त जो है
ये दोनों फरार हो गए। पहले दिलीप खेड़कर एक एसयूवी लेकर, एक लैंड क्रूजर कार लेकर पुलिस के अनुसार अपने बॉडीगार्ड के साथ वो भाग गए। फिर आधे घंटे बाद अहमदनगर में बॉडीगार्ड को छोड़ दिया, बॉडीगार्ड अपने गांव चला गया और जो दिलीप खेड़कर है वो कहाँ चले गए अब तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। और उसी दौरान जो मनोरमा खेड़कर है वो भी कहाँ चली गई इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो खेड़कर परिवार है, ये कोई भी मामला दर्ज होता है तो वो ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे कि इन लोगों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। पिछले बार भी हमने देखा था जब पूजा खेड़कर का मामला सामने आया था, जब गलत तरीके से जमीन हड़पने का मामला सामने आया था, तो उस वक्त भी ये लोग जो है वो फरार हो गए थे। इन लोगों के बारे में कोई भी पता नहीं चलता। लगभग 20 से 25 दिन बाद पूजा खेड़कर की मां को गिरफ्तार किया गया था और पिता और पूजा खेड़कर को तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इन्हें मदद कौन करता है, कौन सी ऐसी ताकत है जो इस परिवार के साथ खड़ी है और इस परिवार को हाथ लगाने के पहले ही इस परिवार के लोगों को छुपाने का काम किया जाता है। या तो पूजा खेड़कर का परिवार जो है वो इतना ताकतवर है कि वो पुलिस प्रशासन और सबको चकमा देने का काम करता है, या तो कोई बड़ा हाथ इनके सर पर है जिसकी वजह से ये लोग आराम से फरार होते हैं और पुलिस भी इनका पता नहीं लगा पाती है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है हमारे पुलिस प्रशासन पर कि आखिर ऐसे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और कार्रवाई की जा रही है तो पुलिस इन लोगों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है। पुलिस के लिए एक बात ये कही जाती है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और ढूंढ के निकाल सकती है। तो ऐसे में क्या दिलीप खेड़कर का पता कहाँ है ये पुलिस को पता नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आई बाढ़ की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, जिसमें मराठवाड़ा और विदर्भ के कई सारे हिस्सों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें किसानों की सोयाबीन की खेती और दूसरी खेती जो है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। और इसी को देखते हुए आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर का दौरा किया। इसके अलावा धाराशिव और दूसरे इलाकों का भी दौरा जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया है। लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया है कि जो भी किसान है 31 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार मदद देगी और लगभग 2200 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। आप सुनिए क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का। आज कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो एवरेज के 102%, सरासरी के 102% इतनी ये बारिश है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड़, परभणी, इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में एनडीआरएफ की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। कई लोगों को अलग अलग जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ही सरकार की ओर से की गई है। करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 17 डिवीजन इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। उस दृष्टि से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट आते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उनके लिए जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार पैसा रिलीज कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फायदा होगा। इनमें से 1829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है, बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में ये पैसा जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस बार जो बारिश हुई है, ये जो जाते जाते जो बारिश हुई है ये 102% ज्यादा हुई है और इसी की वजह से बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ है और सरकार जो है वो किसानों को जो है मदद पहुंचाने का काम करेगी। और लगभग 17 टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बनाई गई हैं जो
बाढ़ में फंसे हुए लोगों की और बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने का काम कर रही है। अब बात करते हैं नवरात्रि की। आपको बता दें कि नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो चुका है। इसके पहले वीएचपी ने नवरात्रि में लव जिहाद और मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मच्छी मटन की दुकानों को बंद रखने की मांग की है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए संजय निरुपम ने कहा कि त्योहार का सीजन है और लोगों की मांग है कि नॉनवेज नहीं बेचा जाए, तो ऐसे में ये दुकानें बंद होनी चाहिए। संजय निरुपम ने क्या कहा, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। संजय निरुपम ने कहा है कि पिछले साल भी नवरात्रि के दौरान हमने लोगों के सामने ये मुद्दा रखा था। मैं खुद पुलिस स्टेशन गया और पुलिस अधिकारियों से बात की। मैंने उन्हें बताया कि नवरात्रि एक बहुत ही सात्विक त्योहार है। इस समय पूरे देश के हिंदू देवी की पूजा आराधना और उपासना में लोग लगे रहते हैं। ऐसे में साफ सुथरा और सात्विक वातावरण हो, मांसाहारी माहौल ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तमाम श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सरकार और पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मीट की दुकानें बंद रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को शौक है तो वो अपने घर में खा ले, लेकिन रास्ते पर जिस प्रकार से मांसाहार की दुकानों और स्टॉल चालू रहते हैं, मुझे लगता है कि आपत्तिजनक है। इस दिशा में सरकार ने प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से संजय निरुपम ने इस पूरे मामले पर मांग की है कि चिकन और मटन और मच्छी की दुकान बंद रहनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसी मांग होती रही है। संजय निरुपम जिस पार्टी से आते हैं वो सत्ताधारी पार्टी है, तो अगर संजय निरुपम को अपील करनी है तो सरकार से करनी चाहिए। सरकार उनकी है और सरकार इस पर क्या रुकती है, ये भी देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।